पाताल में भी कोई अपराधी रहेगा तो उसे खोजकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है, उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी लाशों पर राजनीति ना करे। कोई भी अपराधी हो कान खोल करके सुन ले। राजधानी पटना में दिन दहाड़े शूटर्स अपनी घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं। उसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा चक्का जाम कर दिया जाता है, सड़क को पूरी तरह से घेर लिया जाता है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वहां पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि ये तमाम जो खेल हुआ है उसमें नीतीश कुमार का हाथ है, क्योंकि बिहार में वो जंगल राज स्थापित कर चुके हैं। महागठबंधन की जब से सरकार बनी है उसके बाद बिहार में लगातार घटनाएं तेज होती जा रही है। तमाम जो ये बयान है वो विजय कुमार सिन्हा के हैं, जो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है। हमारे साथ हैं अभी मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, लगातार आपकी सरकार पर सवाल खड़ा होता रहा है और यह कहा जा रहा है कि आपकी सरकार जो है वो जंगल राज की सरकार है। देखिए, विपक्ष का धर्म है सरकार पर सवाल खड़े करने का और सरकार को आईना दिखाने का, लेकिन सवाल इनके पास मिल ही नहीं रहा है। विपक्ष पूरी तरह से निरंकुश है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बेवजह का मुद्दा बना रही है। और इस मुद्दा बनाने के चक्कर में, सरकार के खिलाफ बोलने के चक्कर में ये दिख जा रहा है कि ये जो है ईर्ष्या है, ये जलन है, वो सरकार से बेदखल हो गई बीजेपी और महागठबंधन की सरकार बन गई। इसलिए ईर्ष्या तो राजनीतिक मसला है, लेकिन घटनाएं तो घट रही। जिस तरह से कल राजधानी पटना के करबेगिया में दिन दहाड़े गोली चलती है, युवक की हत्या हो जाती है, तो आप इसे कैसे टाल सकते हैं? ये घटना घटी है, इस घटना को त्वरित कार्रवाई की गई है और पाताल में भी कोई अपराधी रहेगा तो उसे खोजकर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ये नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून का राज है। तीन लोग बार-बार सिर्फ यही कहते हैं कि घटना घट गई, उसके बाद उसको खोज निकला जाएगा। अरे घटना घटती क्यों है जब राजधानी सुरक्षित नहीं है? ये तो हम कह रहे हैं कि कोई भी घटना हो, आप सरकार की संवेदनशीलता को देखिए। शासन प्रशासन चुस्त और दुरुस्त है। हम कई मौक़ों पर आपने देखा जो कुछ घटनाएं हुई हैं तो किस तरह से अपराधी पकड़े गए, सलाखों के पीछे हैं। कोई भी अपराधी हो कान खोल करके सुन ले। जब से ये 3 महीने हुए सरकार बनने से महागठबंधन की, अपराधियों ने इस राज्य को, बिहार को छोड़ दिया। जो कुछ बचे हैं वो भी 1-2 महीने में सब छोड़ देंगे। इसलिए ये बीजेपी वाले 3 महीने पहले तक तो इनका शासन था ना, क्या हाल था आप देखे होंगे, आप देख लीजिए आंकड़ा। और 3 महीने में देखिए क्या शांति व्यवस्था कायम हुई है, कानून व्यवस्था कायम हुई है। 3 महीने के बाद बेगूसराय हत्याकांड हुई, जहां पर लगातार जो गोली फायरिंग हुई, उसमें भी तो पहले ही बताया गया कि क्या साजिश और षड्यंत्र कर्ता के रूप में बहुत सारे लोग बेनकाब भी हुए, लेकिन अपराधी पकड़े गए, सलाखों के पीछे हैं, चुन चुन कर पकड़ा गया। पाताल में भी होगा उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी लाशों पर राजनीति ना करे। अपराधी घटनाओं में जा कर के बीजेपी जो घड़ियाली आंसू बहाती है, वो दिख रहा है कि उसमें वो राजनीति देख रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। अपराधी या तो बिहार छोड़ दे या फिर अपना घर। अच्छा, एक सवाल, बीजेपी यह कह रही है कि सरकार जब से महागठबंधन की बनी है उस वक्त से ये हालात हैं। आप यह कह रहे हैं कि जब एनडीए की सरकार थी तो हालात कुछ और थे। तो एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार भी थे, तो क्या आप नीतीश कुमार पर इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो कानून का राज स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी वाले जो उनके सहयोगी थे, आप देख रहे थे किस तरह के बयान दे दे करके माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। सरकार में तो दोनों थे सरकार, भाई हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जो सहयोगी थी, बीजेपी ने माहौल को ख़राब किया, काम करने नहीं दिया। कई बार जब हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री जी को घेर करके बीजेपी ने रखा है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब बीजेपी छटपटाते रह जाएगी बिना जल के मछली की तरह, कुछ लाभ होने वाला नहीं है। बिहार से सत्ता गई है, अब दिल्ली की सत्ता भी जाने वाली है। इसलिए ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। अपराधी घटनाओं पर राजनीति रोटी नहीं सेकनी चाहिए। जो अपराधी घटना घटे हैं उन पर त्वरित कार्रवाई पुलिस प्रशासन ने किया। अपराधी सलाखों के पीछे होते हैं, कार्रवाई होती है। अपराधियों ने बिहार छोड़ दिया जब से ये शासन आई है,
नीतीश तेजस्वी की। इस पर कोई कंप्रोमाइज सरकार नहीं करेगी, चाहे कोई अपराधी हो, बड़ा हो छोटा हो, चाहे जो भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो देखिए हमारे साथ थे मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने साफ लफ्जों में यह कहा है कि आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी राजनीतिक रोटी ना सेके। बहरहाल घटना जो है वो घट रही है और बीजेपी महागठबंधन सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करती है। वहीं महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि जब एनडीए की सरकार थी उस वक्त घटनाएं काफ़ी ज़्यादा थी और अब घटनाएं कम हुई है, और घटना अगर हो रही है तो अपराधी पर अंकुश लगाया जा रहा है, अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मैं था बिजजित आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।